कक्षा 9 की आपकी प्रश्नावली 7.2 यानी कि एक्सरसाइज 7.2 जो है उसके अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि जो त्रिभुज ABC है, यहाँ पर देखो आपको सामने दिया गया ABC, इसमें जो AD है वो क्या है, भुजा यानी साइड। कौन सी साइड, BC। ये जो BC भुजा है, BC साइड है, उसका लंब समद्विभाजक है यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम सभी जानते हैं कि परपेंडिकुलर का मतलब इस BC पर ये AD 90 डिग्री बना रहा होगा। समद्विभाजक का मतलब बाइसेक्टर यानी इस BC लाइन को आधा आधा बांट रहा होगा, यानी BD और CD ये दोनों आपस में बराबर होंगे। BD भी और CD, BD के बराबर कौन होगा, CD होगा, क्योंकि वो समद्विभाजक है। ये बात क्लियर होगी, कहना ठीक है सर। अब आपको ये बताना है, दर्शाना है कि जो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको ये बताना है कि ये वाला जो आपका जो ये जो ABC त्रिभुज है वो एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु यानी कि आपका ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, जिसमें AB और AC को बराबर होना चाहिए, यानी AB और AC क्या होने चाहिए, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। कहना सर ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो हमें करना ये होगा छात्रों, अगर हम चाहते हैं कि AB और AC बराबर हो तो इस पूरे के पूरे त्रिभुज को हमें दो हिस्सों में बांटना होगा, जो कि वास्तविकता में बटा भी है। तो हम इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले इसको हम दो अलग अलग त्रिभुजों के रूप में इसको हम लिखे लेते हैं। ठीक है जी, चलिए यह है कैसे, यहाँ से आपको एक सीधा, ये परपेंडिकुलर था आपका, यहाँ पर ये गई लाइन, यहाँ है A, यहाँ है D और यहाँ है B। ठीक है कि नहीं। साथ में यहाँ पर आपका ये गया, ये देखिए, चलिए यहाँ लिखा है आपका A, यहाँ लिखा है D और यहाँ लिखा है C। मुझे एक बात बताओ, शुरुआत में जब उन्होंने कहा कि लंब समद्विभाजक है, यानी ये वाली BD लाइन और ये CD लाइन जो थी आपकी बराबर है। कहना सर ठीक है। अच्छा, इधर कितना बना रखा है, 90। अरे भाई इधर 90 बनेगा तो इधर भी तो 90 बनेगा। या दूसरा तरीका समझो, अगर इधर 90 है, ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे किसी एक पॉइंट पर 180 बनता है, 180 होता है। अगर कोई एक सीधी लाइन है, किसी एक पॉइंट पर पूरा 180 डिग्री होता है। अगर उसमें से आधा इसने बांट लिया 90, तो उसके लिए भी क्या बचा, 90 ही बचा। ठीक है, 90 ही बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी दोनों कितने हो जाएंगे, 90-90। और दोनों त्रिभुजों में देखो, ये कौन, ये जो आपकी AD है और इसमें भी AD है, तो ये भुजा कौन भुजा यानी साइड एंगल साइड के हिसाब से दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ये हो जाएंगे सर्वांग सम। और जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, तो ये जो AB और AC है CP/CT की मदद से ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, जो कि हमें यहाँ बताना था। तो समद्विबाहु में क्या, कोई दो भुजा बराबर बतानी थी, तो ये दोनों भुजाएं AB और AC को हमने यहाँ पर बराबर सिद्ध कर दिया है। तो यही सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आपको थ्योरी के रूप में यहाँ पर लिख देना है। ठीक है कि नहीं। क्या क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ABD और ACD। तो हमें करना क्या है, हमने जो यहाँ पर ABD और ये जो ACD है, इन दोनों को जो यहाँ पर अलग अलग इन दोनों त्रिभुजों को माना, उसमें BD और DC आपस में बराबर थी। क्यों क्योंकि ये जो AD है वो इसका समद्विभाजक था, इस BC का समद्विभाजक था। इस वजह से AD बाइसेक्ट BC, तो आधा आधा उसने उसको बांट दिया। इसी वजह से BD और CD आपस में बराबर हो गए इन दोनों त्रिभुजों के बीच में। और जो एंगल ADB है, ADB किधर है, ADB ये वाला, और एंगल ADC ये वाला, ये दोनों आपके क्या है, 90-90 डिग्री है, इसलिए दोनों भी बराबर होंगे। और साथ में AD और AD उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, यानी इसमें भी AD है और इसमें भी AD है। तो किन्हीं दो त्रिभुजों के बीच में अगर इस तरीके से आपकी दो भुजाएं, एक कोण अगर बराबर हो, तो वो एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम यानी कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। दोनों सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और क्योंकि इन्हीं के हिस्से आपके AB और AC भी हैं, तो इस वजह से ये दोनों CP/CD की मदद से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और यही बात हमें यहाँ पर बतानी थी, क्योंकि अगर AB और AC अगर बराबर हैं, तो ये वाला जो त्रिभुज है वो आपका एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केल्स ट्राइंगल आपका ये हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो दूसरे वाले क्वेश्चन में केवल इतनी सी चीज़ थी, और इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो जाता है।